इलेक्ट्रिसिटी 10th का पार्ट हो गया 10। तो परिभाषित करे, तू लोग बैटरी का नाम तो सुना है, टॉर्च में बैटरी समाप्त हो गया तो बैटरी खरीदने जाते हो, लेकिन सेल शब्द से कोई परिचित नहीं हो। वास्तव में जब हम लोग टॉर्च के लिए बैटरी खरीदने जाते हैं तो हम लोग का क्वेश्चन ही गलत रहता है। दुकानदार को बोलते हैं जो बैटरी दीजिए, बैटरी नहीं। जैसे ये देखो, इसको हम लोग कहते हैं बैटरी, दुकानदार को तो बैटरी देता है। ये बैटरी इसको नहीं कहा जाएगा, इसको सेल कहा जाता है। समझ गया? जो सेल यहाँ लिखा है। बैटरी अलग चीज़ होता है। जब एक से अधिक सेल को हम लोग एक ढंग से सजा देंगे ताकि विद्युत धारा प्राप्त हो, तो ऐसी स्थिति में सेल को हम लोग एक से अधिक सेल को इस ढंग से सजा देते हैं टॉर्च के भीतर, उल्टा पुल्टा नहीं करते हैं, नहीं तो जलवे नहीं करेगा। तो लोग ध्यान दो, टॉर्च है ये, तो इसमें फिर ऐसे देते हैं। ये जो ये देखना, एक और ये ढिबरी निकला रहता है ये, एक और प्लेन रहता है, तो ये ढिबरी फिर ऐसे सजाते हैं। इसका कनेक्शन रहता है तुमको बल्ब से, अब पीछे से कनेक्शन रहता है, तब जलता है। इसी को उल्टा कर दो ऐसे, एक का मुंह इधर ढिबरी वाला दे दो, ये दोनों को सटा दो, और तब टॉर्च जलाओगे ना तो टॉर्च नहीं जलेगा, कहेंगे बैटरी उल्टा है, यानी सेल उल्टा है। तो पहले सेल को समझ लो क्या है। तो मान लो ये सेल है, हर एक सिंगल पीस को सेल कहेंगे। यहाँ पर 4 ठो रख दो तो कहेंगे 4 सेल है, बैटरी नहीं। तो बैटरी कब कहलाता है? जैसे इससे पहले समझो, ये सेल है, इससे हम लोग विद्युत धारा पैदा करना चाहेंगे तो इसमें एक तांबे का तार या किसी सुचालक का तार लपेट दो और यहाँ पर सटा दो, यहाँ पर तू बल्ब से इसको जोड़ दो, यहाँ स्विच दे दो, ये स्विच हो गया। बतलाएंगे इलेक्ट्रिसिटी में स्विच का चित्र ऐसे ही बनाया जाता है। अभी देखो ये हटा हुआ है, जब इसको यहाँ पर दाबेंगे तो ये इसमें कनेक्ट हो जाएगा इससे। अब जो है ये बल्ब जलने लगेगा, समझा? एक इसमें जो रोशनी आएगी, अब क्या करना है, एक दूसरा दे दो, दूसरा सेल। अब इसमें तार सटा करके बीच में स्विच लगा दो। इसको स्विच रहता है ना बनाया हुआ टॉर्च में, स्विच दाबते हैं तो ये सट जाता है, सट गया। अब बल्ब जो रोशनी देगी, एक बल्ब मतलब ये एक सेल के रहने पर जितनी रोशनी थी, दूसरा इस तरह से सेटिंग करेंगे, ऐसे ही सेटिंग करते हैं जी। ये ढिबरी वाला पोर्शन दूसरे में सटा देते हैं, नीचे में प्लेन है, तो 2 बल्ब, ये 2 सेल को सटा करके इस तरह व्यवस्थित करेंगे तो इसकी रोशनी बढ़ जाएगी। इस तरह हम लोग कई सेल को जोड़ सकते हैं। तो इस सिस्टम को, जिस सिस्टम में मतलब कई सेल जुटे हुए हो व्यवस्थित ढंग से, व्यवस्थित ढंग का अर्थ होता है, ये ढिबरी वाला को कहा जाता है प्लस, अब प्लेन भाग को कहा जाता है माइनस। जैसे एक और प्लेन रहता है सेल में, सब देखा है, तो ये प्लेन रहता है तो ये माइनस कहलाता है, और ये कहलाता है प्लस। प्लस का अर्थ हुआ ये कहलाएगा धन ध्रुव, समझा? ये माइनस वाला भाग ये कहलाता है ऋण ध्रुव। समझते जाओ, हम इसके बाद लिखेंगे तो समझने में दिक्कत नहीं हो। तो सेल में जो भाग ये निकला रहता है इसको कहेंगे धन ध्रुव, इसको कहते हैं ऋण ध्रुव। इसके बाद इन्वर्टर बहुत आदमी रखता है, इन्वर्टर में बैटरा होता है, इस टाइप का होता है, रहता है ना। कहते हैं बैटरी का चार्ज ख़त्म हो गया, चार्ज करो, तो लाइन से जोड़ देते हैं। तो एक को कहा जाता है प्लस, एक को माइनस कहा जाता है। तो प्लस वाला क्या कहलाएगा? धन ध्रुव, माइनस वाला ऋण ध्रुव। तो किसी भी सेल में एक होता है धन ध्रुव, एक होता है ऋण ध्रुव।
धन ध्रुव और ऋण ध्रुव को मिलाकर बोला जाता है इलेक्ट्रोड। समझ गया? यानी दोनों का नाम हो गया इलेक्ट्रोड। जैसे संज्ञा बोला जाता है, नाम को संज्ञा कहते हैं। जितना भी नाम है सबको संज्ञा ही बोलते हैं। तो उसी तरह फिर आगे पढ़ते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, ये सब पढ़ते हो ना। तो उसी तरह धन ध्रुव और ऋण ध्रुव दोनों को कहेंगे इलेक्ट्रोड। फिर धन ध्रुव का अलग से नाम हो जाएगा एनोड। अब माइनस वाला ऋण ध्रुव को कहेंगे कैथोड। याद रहेगी बात? कंफ्यूजन हो जाएगा, कभी इसको कैथोड नहीं कहो। तो एक चीज़ ध्यान दो याद रखने के लिए, एनोड। दूसरा हो गया कैथोड। ए जब बच्चा में सीखता है तो पहले अ आ सीखता है, इसके बाद ए ऐ सीखा जाता है, फिर क ख सीखा जाता है, फिर च छ, इस तरह से। तो पहले ए आया और तब क आया। तो पहले प्लस आता है तब माइनस, पहले जोड़ सीखता है तब घटाओ। तो पहले प्लस आता है तो पहले ए ऐ सीखते हैं। समझ रहे बात को? या ए आइए कैथोड के ABCD में पहले ए आता है और जोड़ घटाओ में पहले प्लस यानी जोड़ सीखते हैं और तब घटाओ। तो ए एनोड का मतलब प्लस चिन्ह वाला को एनोड कहेंगे। और कैथोड ए के बाद को आता है प्लस के बाद माइनस, तो माइनस वाला को कैथोड कहेंगे। और दोनों को सम्मिलित रूप से इलेक्ट्रोड कहेंगे। याद रह जाएगी बात? तो 1796 ईस्वी में इटली का बहुत महान वैज्ञानिक, वोल्टा टाइटल था, अलेक्जेंड्रो वोल्टा, सर्वप्रथम उसने ही सेल का आविष्कार किया। इससे पहले ये सब नहीं था, टॉर्च वगैरह नहीं था। जब सेल का आविष्कार किया गया उनके द्वारा जो हुआ, तब ये टॉर्च और बहुत तरह का सिस्टम आ गया जिसमें हम लोग बैटरी दे करके उपयोग करते हैं। आजकल तो मोबाइल में बैटरी चाहिए, बहुत कुछ में बैटरी चाहिए, सेल चाहिए। तो अब जो है संशोधित रूप है सेल का। तो आज 1796 में जिस सेल का आविष्कार वोल्टा नाम का वैज्ञानिक ने किया था, उसी के नाम पर उसका नाम रख दिया गया वोल्टियाई सेल। उसको वोल्टियाई सेल, वोल्टा से वोल्टियाई सेल कहा गया। तो किसी भी सेल के 2 भाग होते हैं, एक धन ध्रुव, एक ऋण ध्रुव। धन ध्रुव को क्या कहेंगे? एनोड। ऋण ध्रुव को कैथोड। दोनों को मिलाकर इलेक्ट्रोड। तो इतनी बात को समझ गया? तो इसका काम क्या है? किसी भी सेल में धन ध्रुव और ऋण ध्रुव जो होता है, तो इसमें हम लोग सुचालक तार जोड़ देते हैं, तो हम इससे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ऐसा क्या कारण है जिसके चलते ये विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है? तो सेल के भीतर की बनावट तुम लोगों को नहीं पढ़ना है। इसको किसी सेल को खोल करके देखे हो, ऊपर वाला परत ये सब हटा करके, है ना? तो इसके भीतर की संरचना नहीं जानना है, लेकिन भीतर में जो कुछ भी होता है, जब हम लोग इसको किसी तार से जोड़ देते हैं, सुचालक तार से इसको जोड़ देते हैं, तो ये बल्ब जलने लगता है। इसका ये अर्थ हुआ, धन ध्रुव उच्च विभव का क्षेत्र होगा, ऋण ध्रुव निम्न विभव का क्षेत्र होगा ना? तो ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है और हमें बिजली मिलने लगती है, यानी विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। तो बैटरी किसको कहेंगे? जब 2 या 2 से अधिक सेल को हम लोग इस तरह व्यवस्थित रूप में जोड़े, ताकि एक के धन ध्रुव व्यवस्थित रूप से 2, 3, 4, 5 जितना जोड़ना हो, तो इसमें जोड़ा कैसे जाता है? तो एक सेल का धन ध्रुव, देखो धन ध्रुव को प्लस से, ऋण ध्रुव को माइनस से व्यक्त किया जाता है। तो सेल में जैसे
इसको दिखलाया जाता है। ये जो हम लोग जोड़ते हैं ना, तो जोड़ने के क्रम में ये ध्यान रखा जाता है, जो एक का ऋण ध्रुव, यानी एक का ऋण, ये ऋण ध्रुव, और दूसरे का धन ध्रुव, फिर दूसरा जो लेंगे मतलब पहले का धन ध्रुव दूसरे के ऋण ध्रुव से जोड़ेंगे, फिर दूसरा का ये धन ध्रुव तीसरे के ऋण ध्रुव से। समझा? ऐसे नहीं मतलब जोड़ना है। इस तरह से हम लोग यहाँ से ऋण ध्रुव और ऋण ध्रुव से बल्ब नहीं जला सकते हैं, ये बल्ब जलेगा ही नहीं। यानी सेल में एक सेल के धन ध्रुव को दूसरे सेल के ऋण ध्रुव से, दूसरे सेल के धन ध्रुव को तीसरे के ऋण ध्रुव से, ऐसे हम लोग जोड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर इसको हम लोग चालक से जोड़ दे तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। विद्युत धारा तब प्रवाहित होगी जब दोनों ध्रुवों के बीच विभवांतर बना रहे। ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। इसका मतलब यहाँ पर उच्च विभव है और यहाँ पर निम्न विभव है। तो किसी भी सेल के धन ध्रुव और ऋण ध्रुव से यह पता चलता है, जो एक भाग जो है उच्च विभव का क्षेत्र है तो दूसरा भाग निम्न विभव का, और इसी के कारण विभव में अंतर बना रहता है, यानी विभवांतर कायम रहता है। जब तक ये विभवांतर कायम रहेगा, विभव में अंतर होगा, तब तक विद्युत धारा प्रवाहित होती रहेगी। है ना ऐसी बात? तो इलेक्ट्रोड बैटरी क्या हो गया? सेलों को अगर हम व्यवस्थित क्रम में सजावे, व्यवस्थित क्रम का अर्थ हो गया एक का प्लस दूसरे के माइनस में, दूसरे का प्लस तीसरे के माइनस में, इस ढंग से व्यवस्थित रूप में अगर हम लोग दो या दो से अधिक सेल को सजाएंगे तो सेलों के इस समूह को हम लोग बैटरी कहेंगे। तो बैटरी और सेल में अंतर हो गया ना। एनोड कैथोड भी समझ गया। तो परिभाषा लिखा जाए, ये दो ठो लिख दिए हैं। पहला हो गया सेल का, दूसरा हो गया बैटरी का। तो देखो, सेल एक ऐसी युक्ति का मतलब डिवाइस इंग्लिश हुआ, एक तरह से समझो सिस्टम। एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बनाए रखती है। एक धन ध्रुव होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक ऋण ध्रुव निगेटिव टर्मिनल, दोनों को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ये सब बतला दिए हैं। तो इसकी जो बनावट होती है ना, इस बनावट के भीतर में जैसे कार्बन का क्षार रहता है, NH4Cl रहता है और कुछ कुछ, तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। जब हम लोग दोनों ध्रुव को एक सुचालक से जोड़ देते हैं तो मान लो रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो दोनों के बीच में विभवांतर, ये उच्च विभव ये निम्न विभव, ये बना रहता है। इसको सुचालक से जोड़ देने पर विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो अपने अंदर रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बनाए रखती है। सेल एक ऐसी युक्ति है, परिभाषा को ठीक से समझ लो, जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा, तो इसके अंदर रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं, उसके द्वारा रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसके चलते दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बना रहता है। और जब विभवांतर बना रहेगा तो हम लोग सुचालक तार से जोड़ करके बल्ब जला सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का भी एक फिक्स है, एक ही सेल वर्षों तक नहीं उपयोग किया जाता है। बैटरी ये टॉर्च में देखना धीरे धीरे रोशनी कम होने लगती है। अगर हम लोग मान लो गैस सिलेंडर में गैस है, इसका उपयोग लगातार करेंगे तो समाप्त हो जाएगा ना। कोयला को जलाएंगे तो जल करके ये राख हो जाएगा, यानी उपयोग अब नहीं होगा। तो एक निश्चित समय तक ही रासायनिक अभिक्रिया भीतर में होगी। जब पूरा मटेरियल यूजलेस हो जाएगा, जैसे कोयला को जलाने पर जला हुआ कोयला यूजलेस हो गया, तब हम लोग दूसरा सेल खरीदते हैं। तो 1796 में इटली के वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा ने सबसे पहले सेल का आविष्कार किया। उनके सम्मान में इसका नाम वोल्टियर सेल रखा गया।
सेल के कार्य, सेल में रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरण होता है। रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके चलते उच्च विभव और निम्न विभव पैदा होता है। सुचालक तार जोड़ने पर विद्युत धारा हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया से रासायनिक ऊर्जा बदल जाता है किसमें? तो विद्युत ऊर्जा में। यानी सेल का क्या काम है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ये ऑब्जेक्टिव रहता है। सेल का कार्य है तब विकल्प में देगा। तो याद रखना, रासायनिक अभिक्रिया भीतर में होती है जिसके चलते यहाँ पर उच्च विभव, यहाँ निम्न विभव का निर्माण होता है और सुचालक से जोड़ दिए जाने पर इन रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। आ जाओ बैटरी। तो 2 या 2 से, हाँ ये देखो, ये सेल का संकेत है। जैसे संकेत तो जान ही रही हो, कार्बन का C, हाइड्रोजन का H, बराबर को ऐसे लिखते हैं, प्लस को ऐसे लिखते हैं। तो ये सेल को दर्शाया गया है। बड़ा लकीर जो होगा प्लस को दिखलाएगा, छोटा लकीर माइनस को। तो ये एक सेल को दर्शाया गया है। धन ध्रुव प्लस वाला जो है बड़ा चिन्ह से व्यक्त करेंगे, छोटा वाला माइनस हो गया ऋण ध्रुव। इसमें देखो यहाँ पर बड़ा वाला प्लस है, छोटा वाला माइनस है, फिर बड़ा वाला प्लस है, यानी यहाँ तक हो गया एक सेल। ये दूसरा, ये तीसरा, यहाँ 3 सेल जोड़ा हुआ है। तो बड़ा वाला चिन्ह याद रखना प्लस का, छोटा वाला माइनस, फिर माइनस को प्लस से जोड़ेंगे तो बड़ा वाला प्लस, फिर प्लस को माइनस से जोड़ते हैं ना। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी 3 सेल को जोड़ा गया है। ये बैटरी का संकेत है। एक सेल को दिखलाना हो तो ये हो गया धन ध्रुव, ऋण ध्रुव दिखला दो। धन ध्रुव को बड़े चिन्ह से और ये छोटे चिन्ह से ऋण ध्रुव को इस ढंग से दिखला दो। बैटरी 2 या 2 से अधिक सेलों की समूहित व्यवस्था, ये समूह में है ना, वो बैटरी कहा जाता है, जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बनाए रखती है। इसको समूह में जोड़ दिए तो एक और हो गया धन ध्रुव, दूसरे ओर ऋण ध्रुव। 3 सेल है। ये समूहित व्यवस्था है जो अपने अंदर ये तीनों हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, यानी एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, अंतिम वाला ये दूसरा हो गया, प्लस और माइनस दोनों के बीच विभवांतर बनाए रखती है। सेलों का समूह, इसको कहो 3 ठो सेल को जोड़ दिए हैं, या इसको बैटरी कहेंगे। ये ऋण ध्रुव हुआ, ये ढिबरी वाला धन ध्रुव। तो दोनों को अच्छा से समझ गई ना तू लोग? चलो उतारो। इलेक्ट्रोड भी समझ गया है। किसी सेल या सेलों के व्यवस्थित समूह अर्थात बैटरी में एक धन ध्रुव एवं एक ऋण ध्रुव। धन ध्रुव का इंग्लिश भी याद रखना, पॉजिटिव टर्मिनल, ऋण ध्रुव का निगेटिव टर्मिनल, समझाना होता है। धन ध्रुव को एनोड, धन ध्रुव को एनोड, ऋण ध्रुव को कैथोड कहते हैं। इसका भी आंसर हो गया। तो ये बैटरा जो होता है इन्वर्टर के लिए या सोलर सेट के लिए, तो इसमें देखना 2 ढिबरी होता है, एक एनोड प्लस एक माइनस, एक हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, समझा ना। अब बैटरी में देखो सेलों का समूह है ना, तो शुरू वाला को एनोड, यहाँ से तार निकलेगा, अंतिम वाला कैथोड। वैसे एक सेल में ये एनोड, ये कैथोड, ये एनोड, ये कैथोड समूह हो गया। तो शुरू में एनोड, अंत में कैथोड। एक चीज़ और ध्यान रखना है, विद्युत धारा का जो ये स्रोत है सेल और बैटरी, तो सुचालक तार में विद्यमान, यानी इसको सुचालक तार से जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक उच्च विभव और निम्न विभव का कंसल्ट नहीं होगा। दोनों कनेक्ट हो जाएगा तो धारा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है, तो हम लोग सुचालक तार जो जोड़ते हैं ना, उसी सुचालक तार के इलेक्ट्रॉन का प्रवाह शुरू होता है, न कि बैटरी के। ये बैटरी के भीतर से, बैटरी के भीतर में तो रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके कारण ये उच्च विभव और निम्न विभव का निर्माण होता है। इतना ही होता है और कोई काम नहीं।
और जब ये उच्च विभव और ऋण विभव को तार सुचालक तार के द्वारा कनेक्ट कर दे तो सुचालक तार में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह शुरू होता है, जिसे हम विद्युत धारा कहते हैं। तो यही पंक्ति लिख दिए हैं, विद्युत धारा के स्रोत सेल, बैटरी आदि सुचालक तार में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों को एक निश्चित दिशा में गति प्रदान करते हैं, उन्हें उत्पन्न नहीं करते, इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न नहीं करता है। उच्च विभव निम्न विभव के कारण सुचालक तार में कनेक्ट हो जाने पर स्वतः इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है, क्योंकि उच्च विभव निम्न विभव का निर्माण हो जाता है। पानी का प्रवाह तब शुरू होगा जब उच्च तल और निम्न तल की निम्न तल की व्यवस्था नहीं रहेगी, तो पानी का प्रवाह नहीं होगा। तो सेल या बैटरी का काम है उच्च विभव निम्न विभव का निर्माण करना। जब तार कनेक्ट करेंगे सुचालक तार, तो इसके अंदर उच्च विभव से ये निम्न विभव, ये सब तो बतला ही दिया है। ऋण विभव, ये ऋण से धन की ओर, कैथोड से एनोड की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सुचालक तार में होने लगता है। यानी ये लाइन जो है विद्युत धारा के स्रोत सेल या बैटरी सुचालक तार में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों को एक निश्चित दिशा में गति प्रदान करती है, उन्हें उत्पन्न नहीं करते। इस प्रकार के स्रोत में रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरण होता है। तो इसको तो लोग उतार लो, इसके बाद जो है विद्युत परिपथ नेक्स्ट पार्ट में शुरू होगा।